गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल ईयर माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम आपको हर विषय हर क्षेत्र से लेकर 60 क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आते हैं। और पहले तो मोटिवेशनल वाक्य चलता है, मोटिवेशनल के बाद ज़्यादा नहीं, आपको 20 से 25 30 तक हम आपको प्रश्न देते हैं। तो इसी क्रम में कल हमारा पिछला टॉपिक था जिसे कि जो भारत रत्न के बारे में था, कितने लोगों को अभी तक प्राप्त हुआ है और कितने लोगों को दिया जाता है। आज उसी क्रम में है भारतीय भूगोल जलवायु से संबंधित एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसी क्रम में हम पहले चल रहे हैं मोटिवेशनल वाक। व्हाट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, इफ यू थिंक योर सेल्फ वीक, वीक यू विल बी। करा व्हाट एवर यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, दैट यू विल बी, वही हो जाओगे। इफ यू थिंक योर सेल्फ वीक, यदि आप स्वयं से अपने को कमजोर समझते हो, वीक यू विल बी, आप कमजोर हो जाएंगे। इफ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रांग, स्ट्रांग यू विल बी, यदि आप अपने को मजबूत और स्वस्थ समझते हैं तो आप मजबूत और स्वस्थ होंगे। दूसरा कह रहा आई वॉज वंस टोल्ड, मैंने एक बार बताया। इफ यू हैव द पावर टू ईट अलोन टू एट ए रेस्टोरेंट, यदि तुम किसी रेस्टोरेंट होटल में अकेले खाना खाने की क्षमता रखते हो, आर सिट एलोन, या अकेले बैठने की इन सिनेमा हॉल में, देन यू हैव द पावर टू डू एब्सोल्युटली एनीथिंग यू वांट इन लाइफ, जो तुम अपने जीवन में चाहते हो वो सब कुछ अपने जीवन में कर सकते हो। तीसरा है आई एम नेवर अफ्रेड टू स्टार्ट अगेन, रीस्टार्ट इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। चौथा हिंदी में जीवन में सही राह दिखाने वाला एक ही मित्र है, जीवन में सही राह दिखाने वाला एक ही मित्र है, वह है अनुभव, वह है अनुभव। पांचवा है अगर रास्ता सुंदर है तो पूछो या कहाँ जाता है, लेकिन अगर मंजिल सुंदर है तो रास्ता खुद चुन लो, लेकिन मंजिल सुंदर है तो रास्ता खुद चुन लो। छठवां है उपेक्षा, अनादर, विमुखता एवं अप्रसन्नता को भी स्वीकार करना सीखिए। हर किसी के लिए आप विशिष्ट और सप्रिय नहीं हो सकते हैं, किसी के लिए प्रिय होंगे, किसी के लिए अप्रिय होंगे। इसलिए सारी चीजें अपेक्षा, अनादर, अप्रसन्नता सब कुछ आपको अपने अंदर गुण लाना पड़ेगा। अंतिम है सातवां, जो लोग मजाक उड़ाते हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, जो लोग मजाक उड़ाते हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, उन्हें जवाब शब्दों से नहीं सफलता से देनी चाहिए। और जब जीतते हो आवाज खुद बुलंद हो जाती है, आवाज खुद बुलंद हो जाती है। टुडे योर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो भारतीय भूगोल जलवायु से संबंधित एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न एवं उत्तर। तो भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं जिसे हम लू कहते हैं, लू कहते हैं। दूसरा है भारत में दिसंबर से जनवरी में चलने वाली सर्द हवाएं को कहते हैं शीतलहर, शीतलहर। तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ किसके लिए है, उत्तर भारत में वर्षा के लिए। चौथा है चेन्नई में वर्षा किससे होती है, पूर्व मानसून से, पूर्व मानसून से। पांचवा है सबसे अधिक हीट वेव वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। छठा है सबसे गर्म वाला स्थान है फलूदी, राजस्थान में पड़ता है। सातवां सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन
राम पहले चेरापूंजी का नाम था, अब मोहसिन राम का नाम है। 8वां है एल नीनो किससे संबंधित है? मानसून कमजोर होना संबंधित है। जब मानसून कमजोर हो जाएगा तो वर्षा उस साल नगण्य होगी। और 9वां है ला नीना किससे संबंधित है? मानसून मजबूत होना, उस समय मानसून मजबूत होगी तो वर्षा अच्छी होगी। 10वां ट्रॉपिकल चक्रवात सबसे अधिक कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। 11वां है पश्चिमी तट पर चक्रवात कम क्यों आते हैं? अरबी सागर में कम गठन के कारण। 13वां है मरुस्थलीय 12वां है अत्यधिक वर्षा वाला पट्टी वाला पश्चिमी घाट। 13वां मरुस्थलीय कारण का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई छटाई। 14वां है शीत ऋतु वर्षा वाला क्षेत्र है पंजाब हरियाणा। 15वां भारत में फाग सबसे अधिक वाला क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा है। 16वां पूर्वी तट की जलवायु होती है आर्द्र व गर्म होती है। 17वां है पश्चिमी तट की जलवायु होती है समुद्री प्रभाव से। 18वां है दक्षिण भारत में तापमान क्यों अधिक स्थिर रहता है? समुद्र से घिरा होने के कारण। 19वां है थार मरुस्थल का मुख्य कारण क्या है? अरावली पर्वत की स्थिति। 20वां है भारत में लू भरी आंधी आती है मई और जून के महीनों में आती है। 21वां मौसमी हवाएं किसकी देन है? तापांतर के कारण होता है, मौसमी हवाएं चलती हैं। 22वां है भारत में ओजोन छिद्र का असर हो रहा है, कम हो रहा है। धीरे धीरे जो ओजोन परत में छिद्र हो रहा था, सूर्य की जो यहाँ तमाम प्रकार के रेफ्रिजरेटर या एसी में जो तमाम प्रयोग किए जाते हैं उससे हानिकारक गैसें निकलती थी जो हमारे ओजोन परत को कम करता। तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को वह डायरेक्ट मनुष्य या पेड़ों पर पड़ता, जिसके कारण हर व्यक्ति कैंसर का रोगी होता, पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। इस तरह 23वां है ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 24वां है कोहरा सबसे अधिक होता है उत्तर भारत में। 25वां अंतिम है थार मरुस्थल में वर्षा कम क्यों होती है? मानसून की कमी के कारण थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। इतने प्रश्नों के साथ हम आपसे ये उम्मीद और आशा विश्वास रखते हैं कि आप ये डेली नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लिए, चाहे वह किसी विश्वविद्यालय का एंट्रेंस हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं सर्विस के लिए हो, टेट पेट हो, रेलवे हो, सबके लिए यह बहुत ही सुविधाजनक है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।